जय माता दी फ्रेंड्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र के चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे। चतुर्थ अध्याय में महिषासुर का वध करने के बाद में देवताओं ने देवी की स्तुति किस प्रकार से की थी उसकी कथा कही गई है। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी साधकों के लिए संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इन नवरात्रों में मैं दुर्गा सप्तशती के पाठों का हिंदी में पाठ लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घिरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आवते चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं कि अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों के द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हुआ आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुभव, प्रभाव और बल का वर्णन करने में शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घर में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से और शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों ही गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याप्रकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ प्राप्त करते हैं, वह स्वाहा भी आप हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का भी कारण हैं, अतः सब लोग आपको सुधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रयी भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति भी आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के बच्चे स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर के द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तली हुई भौहों के कारण विकराल होता, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है।
सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है। वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रु का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टि पात्र मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज के प्रति आप की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभार की घनीभूत प्रभाव से चौधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें यही कारण था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह ऐसा रूप है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता, जिसकी कभी किसी से दूसरे से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवनी, आप कि इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती, तथा शत्रुओं को भय देने वाले एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आपके में ही देखी गई है। माता, आपने शत्रु को नाश करके समस्त त्रिलोकी की रक्षा की और शत्रुओं को भी युद्ध में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने शूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो आपके परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा ही आप हमारी तथा इस भूलों की रक्षा करें। अंबिके, आपकी करपलों शोभा पाने वाले खड़ग शूल गदा आदि जो अश्र हो, उन सब के द्वारा सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की, नंदनवन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सभी इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारे यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर ही भी यदि आप हमें कुछ वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति करें, उसके वित्त, श्रमद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए भी आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार से देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब पुनः देवताओं को उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह प्रसंग मेरे मुँह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए माँ विंध्येश्वरी माता की जय। जय महाराज राजेश्वर। फ्रेंड्स, यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। अब अपनी अगली वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र के पंचम अध्याय का पाठ करेंगे। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माँ दुर्गा सप्तशती के इस पाठ को सुन सकें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएं। और चैनल पर फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।
वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय माता दी फ्रेंड्स।